Assalamu alaikum, students of class 8. How are you? Students, moving forward with chapter number 6, Trade and Commerce. Today we are going to do communication. That is on page number 59 of your books. So open up your books at page number 59. Um, Transport for the movement of goods was discussed in chapter number 5, and different modes of transport for the movement of people and goods have been studied in detail in chapter number 7, book 2 of the series. ये भी तो मोस्टली जो आपकी बुक की सीरीज है, इसमें बुक 2 आपने क्लास 7 में पढ़ी है, उसमें चैप्टर नंबर 7 में ये बता रहे हैं कि आपने बहुत डिटेल में मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो आपने पढ़ी है चैप्टर नंबर 7 में। और अब हम जो डिस्कस करेंगे, नाउ वी विल लुक एट कम्युनिकेशन एज अ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री का एक और स्टेप है, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को पहले हम थोड़े से ओरली डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन डिफरेंट मोड्स। अब ये हो सकता है कि ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन इंडिविजुअल्स में है, 2-3 लोगों में है, या इंडिविजुअल से ग्रुप ऑफ पीपल की तरफ है, जैसे क्लास में होती है, दैट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन। इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन में लेकर आते हैं। देन अनदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया आपको पता है, न्यूज़पेपर सबसे बड़ा प्रिंट मीडिया, फिर जर्नल्स आ जाते हैं, फिर ब्रोशर्स आ जाते हैं, फिर पैम्फलेट्स हैं आपके। किसी भी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करने के लिए सबसे अट्रैक्टिव चीज़ जो प्रिंट मीडिया में है, दैट आप ब्रोशर्स हो जाते हैं, ठीक है ना। पैम्फलेट्स, ब्रोशर्स, इंफॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, तो दैट इज कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू प्रिंट मीडिया। ये आपको जो बिलबोर्ड्स रोड्स पे लगे हुए नजर आते हैं या बैनर्स लगे हुए नजर आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन बाय प्रिंट मीडिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे फेमस जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है आजकल, ठीक है जी। आपकी फेसबुक, आपका ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें जो आजकल बच्चे सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो मैस ऑफ जो है ना ऑडियंस को कवर करने के लिए होता है, रेडियो और टेलीविज़न। पुराना तरीन वे, लेकिन आप लोगों के हिसाब से पुराना है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। बहुत से एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर बिल्कुल जो है ना ये इंटरनेट के और मोबाइल फ़ोन्स के, इन चीज़ों के सिग्नल्स नहीं पहुँचते, लेकिन वहाँ रेडियो और टेलीविज़न अवेलेबल है। तो वहाँ तक के लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी हो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो रेडियो टेलीविज़न बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग। Communication is a transfer of information between individuals or groups, and as such, it is important for the growth of business and industry in a country. बिजनेस एंड इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन। बगैर कम्युनिकेशन के, अब एक इंसान है, वो बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है और उसको अपने घर में लेके बैठ जाए, कम्युनिकेट ना करे उसकी यूटिलाइजेशन को, उसकी जो है ना बेनिफिट्स को और उसके यूजर्स को कम्युनिकेट ना करे, स्प्रेड ना करे इन्फॉर्मेशन को, तो उसका बिजनेस कैसे रन होगा? वो तो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएगा। कम्युनिकेशन इज मेनली इलेक्ट्रॉनिक नाउअडेज, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब तो आईटी बेस्ड इंफॉर्मेशन है, हर तरह से आपको पता है इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट होती है इंफॉर्मेशन, सेकंड्स में दुनिया में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में पहुंच जाती है। द इंटरनेट, सैटेलाइट सिस्टम्स एंड केबल नेटवर्क प्रोवाइड अ वास्ट रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, पास्ट, प्रेजेंट, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल एंड लोकल न्यूज़। हर तरह की न्यूज़ हमको सेकंड्स में पहुंचती है। स्टॉक मार्केट के रेट्स, जो शेयर के रेट्स फ्लक्चुएशन होते हैं, हर मोमेंट में इंसान अपडेट्स ले सकता है। गोल्ड रेट्स हो सकते हैं, ठीक है ना, हर तरह के। और एक्सचेंज, करेंसी के एक्सचेंज रेट्स की हम लोगों को डेली अपडेट मिल जाती है। पहले इस तरह नहीं होता था। मिड जो 20th सेंचुरी वगैरह जैसे थी, या लेट 20th सेंचुरी भी इवन थी, तो न्यूज़पेपर में से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी। एक दिन पहले के रेट्स, स्टार्टिंग और क्लोजिंग रेट्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलती थी, गोल्ड रेट, एक्सचेंज रेट, स्टॉक रेट्स। लेकिन हर मोमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती थी जैसे अब नेट से मिलती है। Updates round the clock at a click of a button. This enables people to be well informed and to exchange important information about their businesses. And there are many people in the developing countries working in the communication industry at the call centers. आपको पता है कॉल सेंटर्स क्या होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज? ये आपके ऊपर पिक्चर भी बनी है पेज 59 पर। कॉल सेंटर्स बेसिकली इंफॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं। डिफरेंट बड़ी कंपनीज जो है अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में, आफ्टर सेल सर्विसेज में ये चीज़ें आती हैं। सेल कर दी आपने अपनी प्रोडक्ट, उसके लिए, उसकी वर्किंग के लिए, उसकी कोई चेंजेस या सेटिंग्स उसके अंदर जो करनी है, उसके लिए अगर किसी को हेल्प चाहिए कस्टमर को, तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड पीपल जो होते हैं ना वो अवेलेबल होते हैं। वहाँ पे
पे बैठे हुए होते हैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे आपके मोबाइल वगैरह के फ़ोन के जो कनेक्शंस होते हैं इनके कॉल सेंटर्स होते हैं जहाँ पे वो हेल्पलाइंस अवेलेबल होती हैं। इसी तरह सारी कंपनीज़ ने अपने कॉल सेंटर्स बनाए होते हैं जहाँ पे से इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही होती है, लोगों की क्यूरीज के आंसर्स दे रहे होते हैं वो, ठीक है। फॉर आउटसोर्स्ड बिजनेसेस, फॉर इंटरनेशनल एयरलाइंस की बुकिंग आपको पता है आजकल सारी ऑनलाइन हो रही है नेट के थ्रू। बैंक सिस्टम्स हैं, आईटी कंपनीज एंड इवन हॉस्पिटल्स में भी अब सारी रिपोर्ट्स और कितनी रिकवरी हो रही है, किस पेशेंट का क्या रिकॉर्ड है, सब चीज़ें आपको ऑनलाइन अवेलेबल होती हैं। ओके जी, इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ लिया। ये एक पिक्चर है जिसमें मीडिया का, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स का जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है या सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन है इनके बारे में थी। Okay, Ji. Come to the last paragraph. That is, radio and television are also important and effective means of communication, as well as entertainment and information. मैंने आपको जैसे बताया कि रेडियो और टेलीविजन स्प्रेड इन्फॉर्मेशन करने के लिए मैस ऑफ जो है ना ऑडियंस को टारगेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग सोर्स होते हैं, particularly in areas where the literacy rates are low or the internet is not accessible. One of the most important means of communication today is the सेल फोन। अब ये सेल फोन आ गए जी, इसके अंदर तो सब तरह के गैजेट, ये सबसे स्ट्रॉन्ग गैजेट है आजकल कम्युनिकेशन का, जिसके अंदर आपको हर चीज़ मिल जाती है, विच इज़ यूज्ड बाय यंग एंड ओल्ड, रिच, नॉट सो रिच, ऑल ओवर द वर्ल्ड। सेल फोन रेंज फ्रॉम सिंपल डिवाइसेस, जो पहले बटनों वाले होते थे फ़ोन जिनमें सिर्फ कॉल्स रिसीव की जा सकती थी या की जा सकती थी इनमें कॉल्स, टू द वंस दैट हैव सोफिस्टिकेटेड फीचर्स। अब तो कैमराज भी अवेलेबल हैं इसके अंदर, क्लॉक्स भी अवेलेबल हैं, सारे आपके गूगल अर्थ और गूगल और इंटरनेट और हर चीज़ आपको अवेलेबल है आपके सेल फ़ोन में। रेडियो टेलीविज़न तो बहुत पीछे रह गए हैं, वो भी इसका एक पार्ट है छोटा सा। Cell phones equipped with a global positioning system (GPS), आपको पता ही है सबको, can link up with users in remote places too। GPS के थ्रू हम हर एक से कनेक्ट कर सकते हैं, हर एक से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, लिंक हो सकते हैं फार फ्लंग एरियाज में भी जहाँ पे इतने कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नलिंग नहीं होती वहाँ पर भी। अच्छा बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये आपको बेटा जी एक आपकी वो दी हुई है साइड पे ना इन्फो बॉक्स है ऑन पेज नंबर 59, ये आपके साइड पे जो इन्फो बॉक्स है, ये एक टेलेक्स मशीन होती थी पहले, मतलब मिड 20th सेंचुरी कह लें उसको आप, 1950s एंड ऑनवर्ड्स टेलेक्स मशीन होती थी, और फिर उसके बाद लेट 20th सेंचुरी कह लें आप उसको, ठीक है ना, 19 के एंड तक चले जाएं अगर हम 1990 समथिंग पे, तब उसको हम फैक्स मशीन कहते थे। इसको ऑप्शन डालिए ना, एक फैक्स भी लिख लीजिए साथ, FAX फैक्स। इसमें मैंने आपको पिक्चर एक दिखाई है, इसकी वर्किंग ऐसे होती थी कि फ़ोन लाइन के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक के थ्रू ये वर्क करती थी। टेलीफोन नंबर की तरह इसका नंबर होता है, नीचे डायल पैड आपको नज़र आ रहा है, इसमें से नंबर डायल करते हैं और एक हार्ड कॉपी में लेटर प्रिंट हुआ हुआ या कोई भी चीज़ प्रिंट हुई हुई इसके ऊपर लगाई जाती है, पीछे इसके एक रोल लगा हुआ होता है, ठीक है। जो भेज रहा है, जो सेंडर है, वो टेलीफोन नंबर डायल करेगा और सेंड का बटन दबा देगा। वो जिस तरह प्रिंटर में से आपके प्रिंट होके निकलता है ना, उस तरह सर्कल होके ना दूसरी साइड से बैक से निकल जाता है, सेंड वाले पोर्शन में से इसके ना यहाँ से निकल जाएगा पेपर बाहर। और जो ये रोल लगा हुआ है, जो रिसीवर होता है ना, उसके रोल में से ये प्रिंट होके निकल जाएगा। मतलब टेलीफोन के केबल के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता था, लेकिन जो रिसीवर होता था ना, उसको हार्ड कॉपी फॉर्म में, प्रिंटेड फॉर्म में वो चीज़ रिसीव हो जाती थी। जिस तरह आज हम एक बड़े सर्वर से कनेक्ट करके किसी दूर के प्रिंटर के पास ऑप्शन भेजें प्रिंट करने की कोई चीज़ और हमारा लेटर वहाँ से प्रिंट होकर निकल जाए, अब तो हम टेक्निकली इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि हर चीज़ को हम लोग इंटरनेट के थ्रू कहीं भी भेज सकते हैं। अब ये वाली चीज़ों की ज़रूरत नहीं रही है, लेकिन उस ज़माने में ये बहुत एक कोई तरक्की वाली चीज़ हुई थी अवेलेबल लोगों के पास, कि उनको एक लेटर जो है ना सेकंड्स में बल्कि मिनट्स में जो है ना वो एक जगह से दूसरी किसी कंट्री से आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में मिल जाता था। जबकि टेलीफोन कॉल्स भी बड़ी रेयर होती थी, दूर दूर कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता था लोगों के साथ, तो ये बहुत कोई ना एक टेक्निकली बड़ी चीज़ उस वक्त समझी जाती थी ना मिड 20s में, दैट वाज टेलेक्स। तो इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है, वो हम पढ़ लेते हैं। कंपेयर द एडवांस in communications today with the mid 20th century when the telex was considered a great development. Telexes were exchanged using the telephone line, and a message sent from a distant location emerged sometime later as a printed document from a telex printer at the address it was sent to. The facility was the facility to
was limited to those locations which had a support system for it. जहाँ जहाँ टेलीफोन लाइंस, जो हमारी PTCL लाइंस होती हैं ना, वो अवेलेबल होती थी, उस वहाँ वहाँ टेलेक्स और जो फैक्स मशीन्स हैं वो इंस्टॉल की जा सकती थी और यूज़ की जा सकती थी। लेकिन ये बहुत उस वक्त जो है ना एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी थी डॉक्यूमेंटेशन की, कम्युनिकेशन की, जो कि बिजनेसेस के लिए यूज़ होती थी ना, उनके ब्रोशर्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कम्युनिकेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बेटा जी हमारा रह गया है टूरिज्म, उसके बाद हम इसकी कॉम्प्रिहेंशन करेंगे चैप्टर की इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।